आपको मेडल मिला है, हाँ जी। तो ये कितने दिन की मेहनत थी मैम? ये मेरी 2 साल की मेहनत रही है। वो एक्सरसाइज को फॉर्म दे दिया है कि योगा जो है वो एक्सरसाइज है। योग सिर्फ फिजिकल नहीं है, शारीरिक व्यायाम योग नहीं है, जीवन को सही ढंग से जीने की कला। मोक्ष का कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, मोक्ष का कॉन्सेप्ट इज रियली ट्रू, सही है? हाँ जी, देखो योग में आत्मा के भी बारे में भी है, भगवत गीता में आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। फैंसी हैं वो इतने अकेले क्यों फील करते हैं? उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई। उसका जो मेरे को लगता है ये सोशल लाइफस्टाइल जो आप दिखावटी जीवन जी रहे हो यही है। कोई अगर बंदा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, क्या वो बेटर कर सकता है, उससे निकल सकता है, हील कर सकता है अपने आप को? योग आपको शरीर पे अटैक नहीं करता, योग आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ओवर थिंकिंग कैसे रोकी जा सकती है? मल्टीपल थॉट्स जो माइंड में चल रहे हैं लोगों के, उसको कैसे रोक सकते हैं? देखो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। योगा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये जिम से बेटर क्यों है, अगर है तो? और इसके साथ साथ ही दोनों में क्या फर्क है? जिम में आप एक्सरसाइज करते हो, आप क्या अपने आप पे ध्यान देते हो? योगा क्या बीमारियों को भी दूर कर रहा है? लेकिन योगा बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है, मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं। पीसीओडी हो गया जो कि फीमेल्स को होता है, जो हमारा हाई बीपी लो बीपी हो गया, शुगर हो गया, सर्वाइकल हो गया, ये सब हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आज वैसे ही हम एक स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं, एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। एक लड़की जो लगातार मेहनत करते हुए अपने जीवन में आ रही थी, और उसने जब मेहनत करते हुए लगातार आई, उसके बाद उसके जीवन में गोल्ड मेडल भी आए और वो आज योगा की एक महारथी निकल कर निकली। बहुत बहुत स्वागत है आस्था जी आपका, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। आस्था जी, जैसे मैं आपके बारे में जब मैंने देखा सबसे पहले इंटरनेट पर आपका जो मेडल्स हैं, तो ये आपको मेडल मिले हैं, हाँ जी। तो ये कितने दिन की मेहनत थी मैम? ये मेरी 2 साल की मेहनत रही है, और वो मतलब मेडल आपको एकदम से दिख रहे होंगे कि ये मेडल मेरे को मिल गए। हाँ। लेकिन मैंने जो ईमानदारी से और जो 2 साल कंटिन्यूअस मेहनत करी है, ये मेडल उसी का फल है। ठीक है मैम, जिस तरीके से आप मेहनत करती आ रही थी, तो इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई? जैसे मेडल मैं देख पा रहा हूँ, तो क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी? एक सवाल और यहीं पर ऐड कर देता हूँ, क्या सीसीएस यूनिवर्सिटी में एकमात्र आप ही थी जिनको योगा में मेडल मिला और एमए में मेडल मिला? तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन योगा साइंस तो मेरे को ही मेडल मिला है, जो कि हाईएस्ट मार्क्स सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं जहाँ पे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन योगा साइंस है, उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे ही आए हैं, तो ये मेडल मुझे मिला। और दूसरा, आप मेरे से पूछ रहे हो जर्नी कैसी रही? हाँ। जर्नी तो बहुत टफ थी, क्योंकि मेरे परिवार में अब तक किसी को ऐसे मेडल से सम्मानित नहीं किया गया। टफ कैसे थी मैम? मैं जानूँ थोड़ा टफ, क्योंकि अपर मिडिल क्लास के लिए इतना टफ तो होता नहीं कुछ भी। ऐसा नहीं है, अगर कोई रास्ता आप पहली बार चल रहे हो और आपको कोई गाइड नहीं करने वाला कि कैसे क्या करना है। पहली बार ऐसा हुआ कि कैंपस में मेरे घर में से किसी का एडमिशन हुआ और कैंपस में पढ़ने का मौका मिला सीसीएस में। हाँ। और उसके साथ ये भी होता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स है, बच्चे ऐसे है कि मार्क्स वगैरह बढ़वाने का। तो मैंने सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करी है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं डिसऑनेस्ट होके अपना मेडल लूँ। मैंने सिर्फ मेहनत पे ध्यान दिया है, और मतलब ऐसा है कि मैंने योग को नहीं चुना। अब योग के गुरु आदिनाथ जी हैं, भगवान शिव, उन्होंने मेरे को योग के लिए चुना है। थोड़ा हम इस पर आएंगे अभी। सबसे पहले थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में कौन कौन है? नहीं, मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे पापा है जो कि फार्मर है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है, और मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। तो मेरे पापा का हमेशा से लड़कियों के लिए सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि मेरी बेटियां ना पढ़े। वो हमेशा से चाहते रहे कि मेरी बेटियां अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली और इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए कि उन्हें कभी किसी पे निर्भर ना होना पड़े। ठीक है। सो अब कितने भाई बहन हो?
हम 3 बहन-भाई हैं। 3 बहन, आप सबसे बड़ी हो? मैं बीच की हूँ, एक बीच मुझसे की, बड़ी बड़ी बहन है। बहन। ठीक है। वैसे शीशे से कल्चर कैसा है? मतलब जैसे एक दौर था कि जैसे हम करते थे अब, तो उस वक़्त ये था कि लड़ाई झगड़ा, थोड़ा पॉलिटिक्स, इनर पॉलिटिक्स। देखो एक कैंपस है और वो बहुत बड़ा कैंपस है वहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं सब चीज़ आपको अच्छी-अच्छी मिलेगी। अगर किसी चीज़ में अच्छाई है तो बुराई भी होगी। अच्छा। लेकिन मैंने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि लड़ाइयों में और अपनी अलग ही वो मैंने वहाँ पे एक तपोवन है जहाँ पे बाहर के लोग शाम को घूमने जाते हैं, घूमने का एरिया है, लेकिन मैंने वो 1.5 साल बाद देखा। 1.5 साल बाद? हाँ, मैं कभी क्लास बंक करके नहीं गई और फिर क्लास खत्म हो जाती थी। सच में? सच्चाई है? क्योंकि जेन ज़ी जनरेशन में हो आप। यहाँ पर बंक मारना ये तो हमारे लिए फ्रीडम है, हमारा अधिकार है। बंक मार लेना, घूम लेना, जेन ज़ी सो कॉल्ड कूल। मैंने कभी बंक नहीं किया। मतलब ऐसा था कि अगर ये कैमरे के सामने बोल रहे हो या फिर? आप मेरी अटेंडेंस चेक करोगे तो मेरी अटेंडेंस 100%। 100% है। फर्स्ट सेमेस्टर में 100% है, सेकंड में नहीं है क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, थर्ड में भी 100% है। मैं इकलौती वहाँ पे ऐसी लड़की हूँ जिसकी 100% अटेंडेंस है वहाँ पे। मतलब 1-2 और हैं, बट मैंने कभी ऐसी छुट्टी नहीं करी कि बिना काम घूमने जा रहे हैं। और उसके बाद मेरी फ्रेंच क्लास होती थी, मैंने सीसीएस से ही फ्रेंच क्लास करी है 1 साल, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। 1 साल बाद जब फ्रेंच क्लास ओवर हो गई तो मुझे पता लगा कि ऐसे तपोवन भी है, और वो मैंने 1.5 साल बाद देखा था। एक चीज़ और पूछनी है, जैसे गोल्ड मेडल मिला तो कितना सपोर्ट रहा पूरी यूनिवर्सिटी का? एंड मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो प्रोफेसर्स थे वहाँ पे, टीचर्स थे, उनका कितना सपोर्ट रहा इस गोल्ड मेडल के लिए? देखो माँ बाप का तो सपोर्ट है ही, लेकिन अच्छा गुरु होना भी जरूरी है जिंदगी में। तो टीचर्स वहाँ पे 7 टीचर्स है योगा साइंस में, और उनका सपोर्ट रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ, वो तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन टीचर्स ने सपोर्ट करा है। अंजू मैम है, वो वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाती है, उन्होंने मेरे को फिलोसफी पढ़ाई है। हाँ, नवज्योति मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने हमेशा, कभी भी मैं डाउट के लिए गई हूँ तो उन्होंने हमेशा मेरे डाउट क्लियर करे हैं। और खुद से तो सेल्फ स्टडी करनी ही होती है, ऐसे तो नहीं सब आपको खीर बनी बनाई आपको मिल जाएगी। खीर बना सकते हैं, लेकिन खाने के लिए प्लेट में तो खुद डालनी होगी। तो थोड़ा सा हम जाते हैं हम योगा के ऊपर, क्योंकि मेन आस्था जी का वो योगा के ऊपर ही पूरा इनका बेस्ड है। तो एक नैरेटिव चलता है और हम भी इस तरीके से देखते हैं योगा को। योगा जो है वो बेसिकली हम समझते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, जेनजीज हैं, जितनी भी जनरेशन्स रही हैं, योगा का मतलब खासकर बड़े बड़े लोग जो आज योगा के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, योगा को एक्सरसाइज को फॉर्म दे दिया है कि योगा जो है वो एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज का मतलब हाथ पैर हिला लेना, पेट हिला देना, दैट्स कॉल्ड योगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो योगा का यही योगा है या फिर योगा इससे बहुत ऊपर है? योगा इससे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। क्या बोला आपने? रिपीट करना, क्या बोला? योगा बहुत ऊपर। योगा या युगा? योग योग योग। आप अच्छा योग क्यों कह रही हैं? मेरे को पहले ही तो बताइए। इसको, ये एक संस्कृत में एक धातु है, युज युज धातु से ये वर्ड बना है। तो हिंदी में इसको योग ही कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में उसको YOGA लिख के उसको योगा बना दिया गया है। लेकिन अगर मैं सही की बात करूं तो वो योग शब्द ही है। मतलब जो सही शब्द है संस्कृत का वो योग है, योगा नहीं है। तो ये तो पूरे देश में और योगा का मिथ चल रहा है, नाम का नाम भी फ्रॉड है। हाँ, नाम में फ्रॉड बोल सकते हैं। और मतलब या तो उन्हें गाइडेंस सही नहीं मिल रही तो पढ़ लिया तो एकदम बोल दिया, लेकिन वो जो सही शब्द है वो योग ही है। आपने पढ़ा है? हाँ। संस्कृत वगैरह में? हाँ, संस्कृत आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, वो श्लोक सुनेंगे आपके थोड़े। हाँ, ठीक है। तो हम दोबारा बैक टू अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, स्पिरिचुअल वर्सेस, एंड जो जितना मैंने भी समझा कि स्पिरिचुअल योग जो आप बोल रहे हो, स्पिरिचुअल योग होता है जो एक्सरसाइज वाला योग जो दिखाया जा रहा है, जो बेचा जाता है मार्केट में कि एक्सरसाइज कर लो, दैट्स कॉल्ड योगा, एक्सरसाइज, पेट हिला लो, हाथ पैर हिला लो। आपका क्या कॉन्सेप्ट है? आप क्या कह रही हैं इस बारे में? देखो, योग सिर्फ फिजिकल नहीं है, शारीरिक व्यायाम योग नहीं है। योग का अर्थ है हमारा मानसिक, जो हमारी मानसिक स्टेज है वो ठीक हो, शारीरिक हम ठीक हो, और सोशलाइज हम ठीक हो, सामाजिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो योग है। WHO ने एक परिभाषा दी है जिसमें वो कहते हैं मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन चारों चीजों में बैलेंस होना ही योग है। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं मैम?
थोड़ा बहुत आप हमारे शास्त्र, अब मैंने जो योगिक साइंस में मैंने भगवत गीता को पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा है उपनिषद आपने? पढ़े हैं। मैंने पूरा नहीं, जितना मेरे सिलेबस में था अच्छा, उतना पढ़ा है, ठीक है। पर हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ा है क्योंकि ठीक है, क्रियोसिटी थी मुझे। ठीक है। तो भगवत गीता में, उपनिषदों में, वेदों में, फिलोसफी में, उन सब में योग सिर्फ फिजिकल व्यायाम तो नहीं दिया हुआ। उससे ऊपर योग का अर्थ है अपने जीवन को सही ढंग से जीने की कला। जीवन जो योग का हमारा मतलब जीवन है उसको सही प्रकार से जीने की कला ही योग है। अब जो महर्षि पतंजलि है, उन्होंने एक योग सूत्र नामक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब जो हमारा चित्त है ठीक है। उसमें जितने भी थॉट्स आ रही है उनका निरोध कर देना, मतलब उनको छोड़ देना, वही योग है। सबसे पहले योग भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया था योग के बारे में, जो कि हठ योग में दिया हुआ है। हठ प्रदीपी का एक किताब है, उसमें योग के बारे में बताया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है योग क्या है। भगवत गीता को आपको पता होगा 3 भागों में विभाजित किया गया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो योग का मतलब भगवत गीता के हिसाब से देखिए तो अपने कर्तव्य का पालन करना, जो आपका उस टाइम कर्तव्य है उसका पालन करना। अब आप कहीं जा रहे हो और आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन आपको वहां पे, आप टीचर हो और आपको वहां पे ड्यूटी देनी है, तो आपका वो कर्तव्य है कि आपको वहां पे जाओ, आपसे बड़े हैं। तो आप ये कह रही हैं कि योग हर कोई, जैसे हम अभी राइट नाउ पॉडकास्ट कर रहा है, तो मेरा काम है यहाँ पर, मैं भी योग ही कर रहा हूँ, आपके साथ वार्ता करना। आपका काम है, आप एज ए गेस्ट हो, आप मेरे क्वेश्चंस का जितने मैं पूछूं, तो ये भी योग चल रहा है। यहाँ पर जो हमारे पीछे कैमरामैन है, यहाँ पर जो लोग हैं आपके साथ, ये सब योग कर रहे हैं। कर्तव्य का पालन ही योग है। ये हमारा शास्त्र बोल रहा है। योग में एक ये चीज भी है कि शारीरिक व्यायाम सब कर लेते हैं, मानसिक नहीं कर पाते, आध्यात्मिक नहीं कर पाते। योग के 8 अंग बताए गए हैं, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मोक्ष की प्राप्ति जो समाधि लास्ट स्टेज है, वो सिर्फ शारीरिक व्यायाम से पॉसिबल नहीं है। अच्छा। सबसे पहले हमें मन को शुद्ध करना पड़ेगा, शारीरिक शुद्धि करनी पड़ेगी, उसके बाद अभी हमारा किसी आसन करने पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम भी योग में ही आता है। प्राणायाम का अर्थ होता है जो हमारे श्वास है ना, उस पे निरंतर पा लेना। तो प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। आप जो ये बता रही हैं, ये बेसिकली मेडिटेशन बोल सकते हैं उसको, सांस को केंद्रित करना, या वो अलग है? वो अलग है, वो धारणा, ध्यान, समाधि के अंदर आता है मेडिटेशन। प्राणायाम में क्या होता है, अपने श्वास का विच्छेद करने लग। इसमें एक श्लोक है, तस्मिन् सति श्वास पर श्वास विच्छेद प्राणायाम, योग सूत्र में लिखा। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ हुआ कि जो हम श्वास ले रहे हैं उसको रोक लेना और फिर छोड़ देना। तो जब हमने श्वास पे विजय प्राप्त कर लेते हैं ना, मतलब हम मरते नहीं है, लेकिन हम श्वास रोक के ऐसा सामने दिखा सकते हैं कि हम अब मूर्छित हैं, हमें कोई प्राण नहीं है, हमारे में कुछ अंदर है नहीं, हम समाप्त हैं। कितनी देर तक रोक सकता है, मतलब अगर कोई इस पे कंट्रोल कर ले? तो स्टार्टिंग में तो किसी का इस पे बस नहीं होता, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम कितनी भी देर तक, पूरा दिन तक भी रोक सकते हैं। और जो पूरा दिन तक ये साधु संत होते हैं, वो कहते हैं ना, कहावत है कि ये मर के वापस जीवित हुआ है। तो उसने अपने श्वास पे विच्छेद किया है, श्वास पे विजय। आपने काम किया इस पे काम हुआ है आपका? अभी इतना नहीं, लेकिन हाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। डेली करती हो योगा? ठीक है। तो आपने बताया कि स्पिरिचुअल योगा इज मोर बिगर देन एक्सरसाइज। जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सोचते हैं लोग कि एक्सरसाइज ही योग है या योगा है, जो लोग ये सोचते हैं उसके बारे में बताइए। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं है, योग एक अनुभव है। और जब तक आप उसका अनुभव नहीं करोगे, आप किसी की स्टोरी पढ़ के या कोई ग्रंथ या किसी की बातें सुन के नहीं उसका पता लगा सकते। जब आप खुद से करोगे तब आपको पता चलेगा उसका अनुभव कैसे आपको फील हुआ। सबकी जर्नी अलग होती है। जैसा मैं योग करती हूँ तो मेरी अनुभव अलग होगा, अगर आप योग करोगे आपका अनुभव अलग होगा। तो
वो सबका अलग फेज है, जो जैसे उसको अनुभव करेगा वो उस हिसाब से योग को देखेगा। अब योग एक्सरसाइज में क्या होता है, हम श्वास पे ध्यान देते ही नहीं है, उससे नुकसान ये है श्वास अंदर तक जा ही नहीं रहा है, शरीर में श्वास सिर्फ यहाँ तक रुक रहा है। हम जल्दी जल्दी आप लेके देखो, रनिंग में भी ऐसे ही करते हैं ना, तो श्वास तो पेट तक जाना चाहिए ना। अच्छा, पर इसमें मैंने जो पढ़ा है श्वास तो जाता है जो वो फेफड़े तक ही जाता है या पेट तक जाता है श्वास। फेफड़े तक आपका श्वास नहीं जाता हो। साइंस जो बोलती है, जो कहती है कि साइंस बोलते हैं, लेकिन जो हम श्वास लेते हैं इनहेल और एक्सहेल हम फेफड़ों से ही करते हैं, पेट तक सांस कैसे, मतलब मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा है ये जो हमारा, अब हम श्वास ले रहे हैं, लंबा गहरा श्वास लेना चाहिए। लंबा गहरा श्वास तो आप नहीं ले रहे होंगे ना, फेफड़ों तक जा रहा है। अब एक बाल्टी है, उसमें थोड़ा सा 1 मग पानी भर देना और उसमें पूरा पानी भर देना, उसमें फर्क है ना। ठीक है, तो जो ये मैंने पूछा ये 8 चक्र हैं, क्या ये भी योग में ही आते हैं? हाँ जी, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र जिसको हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं। ये सब त्रिदोष, ये सब योग का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक। तो ये सब सभी योग का पार्ट है। तो इन ये चक्र खोलने के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो योग में बोला है, अगर इन चक्रों को हमें खोलना है, सभी चक्रों को हमें सिद्ध करना है, तो इनके क्या कॉन्सेप्ट्स है, कैसे हो सकते हैं? और बिना गुरु के पॉसिबल है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, बिना गुरु के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, गुरु चाहिए ही चाहिए। तो क्या बिना गुरु के हो सकता है ये? गुरु तो देखो जरूरी है, क्योंकि अब मैंने देखा यूट्यूब से देख के योग सीख रहे हैं, गूगल चैट जीपीटी करके मेरे को सर्वाइकल है योगा बता दो, वो देख लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। बिना गुरु के तुम कैसे सही चीजें जान पाओगे? अब श्वास प्राणायाम में होता है कि जब हम श्वास ले रहे हैं तब हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास बाहर छोड़ रहे तो पेट अंदर जाए, इनहेल एक्सहेल ना। हाँ, इनहेल एक्सहेल। तो वो आपको एक गुरु ही तो बताएगा, गुरु का तो इसमें मेन रोल है ही। अब आप चक्र जागरण की बात कर रहे हो, तो चक्र जागरण को योग में कुंडली जागरण भी कहते हैं, जो कि हम मूलाधार चक्र से कुंडली जागरण करते हुए एक एक चक्र स्टेप बाय स्टेप जागृत करते हुए शास्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं, और वो करने से हमारा कुंडली जागरण हो जाता है। वो सब करने से हमारा जो 8वीं स्टेज है वो पूरी हो जाती है, जो यहाँ पर समथिंग कुछ यहाँ पर सहस्त्रार चक्र, इसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं। जो ये पार कर लेता है तो वो एक मरने और जीवन के, मैंने सुना है, जो मैंने जितना पढ़ा है, कि जो मरने और जीने का कॉन्सेप्ट है उससे वो मोक्ष की तरफ चला जाता है, ऐसा है? हाँ, और वो तो आपको पढ़ने या फिर देखने से तो अलग है ना। अब जब आप उसको अनुभव करोगे, आप कोई गुरु बनाओ, इसमें आगे बढ़ो, हाँ, तो आप थोड़ा अनुभव करोगे ना, तब आप इसको और अच्छे से जान पाओगे। बुक्स में और किसी की बातें सुन के हम उससे इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। तो जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, सनातन धर्म का एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या मोक्ष का कॉन्सेप्ट इज रियली ट्रू, सही है? हाँ जी, देखो योग में आत्मा के भी बारे में भी है, भगवत गीता में आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। तो अब हम जन्म लेते हैं, हमें एक बॉडी मिल जाती है, हमारी सोल होती है, हमें एक बॉडी मिल जाती है, हम कर्तव्य करते हैं, अपने कर्म करते हैं, और हमारी मृत्यु हो जाती है, यही सब चलता रह रहा है। लेकिन योग में आप अपने आप को जान पाते हो, तो अपने आप का जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष होना चाहिए। अब जिसको ये बात पता चल गई, अब वो इसकी साइड ध्यान देगा। जीवन में पता ही नहीं है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, माँ बाप की कमाई पे खा रहे हैं, और बस ऐसे ही चल रहा है सब। आज की जनरेशन की बात कर रही हैं आप? हाँ, मतलब पहले भी जनरेशन वही थी, उन्हें भी योग के बारे में इतना नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। और मेडिटेशन तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी करता है, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही जो साधना करते हैं वो मेडिटेशन को एक तरीके से ना मैम ये समझ लिया है कि ये तो जो मेडिटेशन करेगा वो सन्यासी ही करेगा, गृहस्थ नहीं कर सकता। आपको पता होगा आश्रम से, आश्रम के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल्स का, इसको आपको क्या लगता है जो जनरेशन्स हैं आज की, आप भी जेनजी हैं, जैसे टैटू वगैरह कर रखे हैं मैम ने, एक बार दिखाओ मैम, एक बार कैमरे पे, ये सबर लिखा हुआ है, पेशेंस। ठीक है, टैटू वगैरह कर रखे हैं, तो मैम मैं ये पूछ रहा हूँ जेनजी जनरेशन जो आज की है वो स्पिरिचुअली इतनी कनेक्टेड नहीं है। मैं भी देखता हूँ, हम आसपास अपने जितने भी लोग हैं वो स्पिरिचुअली इन सब चीज़ों को नहीं मानते, जैसे आप जो बोल रही हैं। तो मेरा यहीं पर एक सवाल है, आप भी जेनजी हैं, तो एज अ जेनजी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं जो
आज स्पिरिचुअली कहते हैं कि ठीक है यार, क्या है, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को। देखो, जीवन में हमारा जो जन्म हुआ है ना, वो किसी उद्देश्य की वजह से हुआ है। वो ऐसा नहीं कि बस आप अपने कर्म या फिर कर्म का भोग करने आए हुए हो। आपका उद्देश्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। वो लक्ष्य मोक्ष हो सकता है, वो और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जैनजीज अभी फोन में, जैसे फोन रील्स इनमें लगे हुए हैं। आध्यात्मिक की साइड जाके वो कुछ करे ना करे, लेकिन वो अपने आप को जान जाएंगे। ठीक है। अभी मेडिटेशन जो आपने कहा, मेडिटेशन में सिर्फ बिना थॉट्स के बैठ जाना ही मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन में आप अपने आप को टाइम दे पाते हो, अपने आप को समझ पाते हो, पीस मिलता है, जिसे शांति बोलते हैं ना। अभी हमारी भागदौड़ भरी दुनिया है, तो मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन हमें बाहर से डिस्कनेक्ट करके अपने आप से जोड़ पाती है। तो खुद के साथ बैठना और खुद को समझना भी आज के युग में बहुत जरूरी है। और वो फोनों से या दोस्तों से घूम फिर के नहीं आप अपने आप को जान पाओगे। आपको एक स्थिर जगह पे बैठना पड़ेगा और आपको चुप बैठना पड़ेगा, बिना माइंड में कुछ थॉट सोचे। मेडिटेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अष्टांगा में। तो धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको हम संयम भी बोलते हैं। तो ये स्टेजेस हैं। अपना एक गुरु बनाओ और अपने आप को समझो। लोगों को खुश करना, लोगों को गिफ्ट देना, ये सब चीजें। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं इनडायरेक्टली, लोगों के लिए जीना छोड़ो, अपने लिए, खुद के लिए पहले जियो। अपने आप को जानो, अपने आप को जीवन का जानो। उद्देश्य देखो क्या है। जैन जी कहाँ देखता है उद्देश्य? उनको तो फोन चाहिए, रील चल रही है आधे आधे पौने पौने घंटे। तो वो तो बदलना पड़ेगा ना, ऐसे तो। ठीक है। तो अभी थोड़ा हम योगा पे थोड़ी और बात करते हैं। मुझे समझना है कि आपके गुरु कौन है, मतलब किन को आप फॉलो कर रही हैं योग में, और किन को सबसे ज़्यादा? अभी मैं भगवान शिव जो आदि गुरु है, उन्हीं को मानती हूँ। लेकिन शास्त्र है, बुक है, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मैं अपने टीचर्स से पूछ लेती हूँ। अभी मैं समाधि की तरफ तो इतना मूव नहीं करी, लेकिन यम नियम और इन्हीं सब चीजों पे आसन हो गए, प्राणायाम, इन्हीं सब चीजों पे। बट डेफिनेटली मैं फ्यूचर में इस साइड जाऊंगी। और आस्था जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप लगातार योग के बारे में बात कर रही हैं, और आप जेनजी ही हैं, ठीक है, वही उसी एज में हैं जो जिस एज में आज बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है, नशे कर रहे हैं, पत्ते कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे को जानना है कि क्यों चुनी है साइड, वाई यू चूजिंग कि मुझे योग की तरफ जाना है, मुझे इसके ऊपर पढ़ना है? क्या बचपन से ही था कि मुझे योग की तरफ ही जाना है, बचपन से ही मूव था, या फिर कुछ बीच में ऐसा इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसा हुआ जो आप शेयर कर सकती हैं? देखो, सब लिखा हुआ है। अगर कोई फल उगा है तो उस पे अगर वो आपको खाना है, वो गांव में हो या कहीं भी दूसरे क्षेत्र में भी हो, वो आप तक आ ही जाएगा। मैंने पहले जैसे स्टार्टिंग में बोला, मैंने योग को नहीं चुना, मुझे भगवान शिव ने योग के लिए चुना है। अच्छा। तो ऐसा था, मेरी शिक्षा जो स्कूलिंग हुई है वो गुरुकुल से हुई है। जो हरियाणा में एक गुरुकुल बताया था आपने, फिर कन्या गुरुकुल से मेरी स्कूल। तो वहीं से सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए हैं? उससे पहले से मेरे पापा जो है वो डेली सुबह उठ के योग करते हैं। आपके फादर? हाँ। ठीक है। मैंने उन्हें स्टार्टिंग से देखा है। जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती है तो शरीर में बीमारियां जन्म ले लेती हैं, तो वो हमेशा से हेल्दी रही है। कोविड के टाइम भी ठीक है। मेरे कजन ब्रदर वो कह रहे थे किसी को कोरोना हो ना हो, लेकिन चाचा जी को नहीं होगा, बिकॉज वो हेल्दी खाना, अपने आप पे ध्यान देना, डेली आसन करने, प्राणायाम करना। तो डेली वो योग करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ कहीं वो अपने आप को टाइम देते हैं। मेरा यहीं पर क्वेश्चन है, जैसे आपने एक अभी हरियाणा का एक आपने बताया था मुझे गुरुकुल था, तो मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ पर गर्ल्स ही अलाउड है, तो शायद रोहतक में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में बताया था मुझे किसी ने, गर्ल्स ही अलाउड है। और क्या कॉन्सेप्ट है मैम वहाँ पे? दे आर आर्य समाजी टाइप कुछ? हाँ, आर्य समाजी हैं वो लोग? हाँ। तो गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे एक बॉयज गुरुकुल भी है, उसका भी बड़ा नाम है। उससे 9 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, गामडी। तो वहाँ पे अमातिर कन्या गुरुकुल है। पहले उसका नाम कन्या गुरुकुल था जब मैं पढ़ रही थी, अभी उसका नाम अमातिर। और मैंने एक चीज़ और सुनी है, वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है लड़कियों को, किसी भी बच्चे को वहाँ पे फ़ोन नहीं मिलता, घर पे फ़ोन करना है। जो मैंने सुना है कि घर पे फ़ोन करना है तो वहाँ पर अभी भी फ़ोन देते हैं,
एक दिन शायद वीकली या फिर संडे को। संडे को घर पे बात कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। तो कैसी दुनिया है वो, मतलब अगर सच में एक ऐसी दुनिया जहाँ पर फ़ोन नहीं है, आज 2.5 साल का बच्चा ही फ़ोन चला रहा है, वो बिना फ़ोन चलाए दूध नहीं पी रहा, तो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आप तो ऐसे तो नहीं, कौन सी क्लास में गए थे आप कल? मैं 8th क्लास में चली तो 8 क्लास तक तो फ़ोन चलाया होगा, या फ़ोन का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था? मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर पे इतना ज़्यादा फ़ोन का नहीं था। उस टाइम फ़ोन आए भी नहीं थे। कम थे उधर हाँ। उस टाइम फ़ोन। और मेरे पापा ऐसा चाहते थे कि मेरी बेटियाँ अच्छे स्कूल में पढ़े। अब कोई स्कूल में पढ़ना और एक गर्ल्स हॉस्टल में या गर्ल्स गुरुकुल में पढ़ना फ़र्क है। तो तब इतना लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तब बहुत था कि जल्दी शादी कर दो 20-21 साल की उम्र में। तो पापा ने डिसाइड किया कि गुरुकुल में पढ़ाते हैं, और मैं कुरुक्षेत्र, मेरी बहन भी और मैं भी गुरुकुल में ही पढ़े हैं। अब सबकी जर्नी अलग-अलग होती है, पर जैसे मैं बोलती हूँ, मैं भगवान की फ़ेवरेट चाइल्ड हूँ। मैं हमेशा से, कभी ऐसा होता है अप एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन भगवान ने हमेशा मेरा ध्यान रखा है और उन्होंने ही मुझे चुना था गुरुकुल के लिए। तो मेरी जर्नी तो अच्छी रही है। वहाँ पे सुबह हवन होता है, जिसको यज्ञ बोलते हैं, और शाम को संध्या होती है। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे होती है। वहाँ पे स्पोर्ट्स का थोड़ा देखा जाता है। मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैंने हैंडबॉल में अच्छा, पहले आपने वहाँ पे हैंडबॉल में खेला क्या? स्टेट खेला हुआ। हरियाणा से? वाह, इतनी कम उम्र में एक लड़की जो मास्टरी कर ले रही है योगा साइंस में, और इतनी बड़ी बड़ी बातें आज जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन करा, इतना कुछ बता रही है। हमारे यहाँ पर योगा टीचर जो होते थे, मैं आपको बी फ्रैंक बताऊँ, थोड़े हेल्दी, जैसे हमारी एक मैम थी स्कूल में, वो पीटीआई प्लस योगा टीचर थी, उन्होंने योगा में मास्टरी वगैरह करी थी। वो इतनी हेल्दी थी कि उसको हम कहते थे, नो फॉर डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट बताते थे कि हम कहते थे इन्होंने कहाँ योगा करा होगा। तो मेरा यहीं पर एक सवाल है, जितने भी योगा अभी राइट नाउ जितने भी लोग मेरे को दिखते हैं, खासकर लड़कियां दिखती हैं, और इसके साथ साथ सभी ज़्यादातर स्लिम और फिट होती हैं। ज़्यादातर जो पुराने योगा टीचर्स रहे हैं वो थोड़े हेल्दी वगैरह दिखाई देंगे होंगे थोड़ा बहुत, मैंने जो हमारे स्कूल्स में दिखता था। तो मेरा सवाल है, सबसे पहले तो यही है कि एक लड़की इतनी क्यूट सी कैसे योगा टीचर बन सकती है, योगा की साइड क्यों जा सकती है? देखो, वो तो ऐसा है कि मैंने खुद के लिए योग को चुना था पहले। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को योगा टीचर बनना था या गोल्ड मेडल लेके आना था या मास्टर्स करनी थी। मैंने खुद के लिए चुना था। एक एग्ज़ाम था, वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसके चक्कर में मैं ओवरथिंक ज़्यादा करने लगी थी। गवर्नमेंट जॉब का ही एग्ज़ाम था, तो वो क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके चक्कर में ओवरथिंक करने लगी। तो उसमें मैंने सोचा कि ऐसा तो खुद को ख़त्म नहीं कर सकते, पूरी लाइफ पड़ी है और हमेशा माँ-बाप नहीं होंगे ध्यान रखने के लिए। तो मैंने खुद के लिए आसन्स को देखा, करने लगी। उसके बाद मेरा मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन योगा साइंस में एडमिशन हो गया। तो फिर जब मैंने देखा, मैं सिर्फ़ आसन तक ही जानती थी। मुझे नहीं पता था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होता है। मुझे कुछ नहीं पता था योग के बारे में। जब मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद मैंने योगा को जाना कि शारीरिक शुद्धि, मन की शुद्धि और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, विचार को भी आपको निरोध करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें होती है। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने सबसे पहले खुद को हील किया, और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को हील करूँ। हुँ। तो एक कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, वो है आत्मा का। हमने आत्मा से मतलब बात, हमने काफ़ी सारी बात कर ली मोक्ष वगैरह की, तो आत्मा की बात भी हो जानी चाहिए। व्हाट अबाउट योर थॉट प्रोसेस अबाउट सोल, आत्मा? क्या थॉट प्रोसेस है आपका, क्या सोचती हैं आप, क्या आत्मा होती? हाँ जी, होती है। एक चेतना है जिसको आत्मा बोला गया है। वो ना तो कभी मरती है और ना ही जन्म लेती है। पर वो मोक्ष में, मोक्ष होती है तो कहाँ जाती है वो आपके हिसाब से? मोक्ष के बाद वो फ्री हो जाती है। उसको वापस किसी उसमें नहीं जाना पड़ता, किसी और बॉडी में दोबारा से उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ता। वो फ्री हो जाती है। विलीन हो जाती है वो। हाँ, विलीन बोल सकते हैं, विलीन विलीन बोल हो जाती सकते है। हैं। ठीक है, हमने सुना है कि मतलब वो, जो मैंने पढ़ा है अभी तक, जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म का, कि वो एकम में विलीन हो जाती है। एकम जो निरंकार है, निरंकार में विलीन हो जाती है वो। ठीक है, तो मैम सोल जैसे बात हुई, तो फिर भूत प्रेत भी होते होंगे, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा उधर लेके जाते हैं। देखो, भूत-प्रेत का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन एनर्जीज़ हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी।
तो वो तो आपको कभी फील हो सकती है। अब वो इससे भी आती है कि आपकी दिनचर्या कैसी है। मैं सात्विक इंसान हूँ, तो सात्विक खाना, सात्विक थॉट्स। अब कोई तामसिक है, तांत्रिक और ये सब चीजें, अब कोई तामसिक खा रहा है या राजसिक खा रहा है खाना, प्याज खा रहा है और नॉन वेज खा रहा है, तो उनके साथ शायद नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा कुछ प्रकोप। हाँ। जैसे अभी राइट नाउ में आप बैठे हैं, तो आप कैसी एनर्जी भाप पा रही हैं? यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी ही है। सच बता ना, मतलब लग रहा हाँ, है थोड़ा पॉजिटिव साइड वगैरह कुछ। इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि आपकी ये मत लेना, इसको कट कर देना हाँ ये बताओ, लोग ले चलो ना, वो लोग देखे यार। आपकी तरह तरह के लोगों से बात होती होगी और गाली वगैरह आप यूज़ कर लेते हो, तो इतनी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन हाँ ठीक एनर्जी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं। अगर नेगेटिव होती मैं यहाँ रुकती नहीं, क्योंकि मन ही नहीं हमारे लगता ना मतलब इंसान मैं का। कॉन्सेप्ट होता हूँ, हमारे घर में नॉन वेज तो मतलब ही नहीं है, इसके साथ साथ प्याज का सेवन नहीं करते हम। तो ये जो रूम की एनर्जी है, ये शायद इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पूरा दिन मैं ही रहता हूँ, ये मेरी एनर्जी से एक्सप्लोर होगा। मतलब मैं कहता हूँ जहाँ पर जो इंसान रहता है उसकी एक, मेरे हिसाब से उसका एक ओरा होता है, यू नो दैट, एक ओरा होता है, और उससे वो फीलिंग आती है कि इससे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। आई एम राइट? तो मैंने ये पूछा इसलिए कि जो लोग मैम कहीं भी चले जाते हैं, बार में, क्लब में, ओयो में, ठीक है, वो अलग अलग एनर्जीज वहाँ से लेके आते हैं। तो व्हाट अबाउट योर कॉन्सेप्ट सोल विद एनर्जीज? क्या कॉन्सेप्ट है आपका? क्या ऐसा होता है कि हम अलग अलग जगह जाते हैं और अलग अलग जगह जाकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, चीज़ें करते हैं, जेंजीज खासकर, और वो कहते हैं सब चिल है क्योंकि हमें हमारी जो बॉडी को नीड्स है उनको सबसे ऊपर रखना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो, ये सिर्फ टेम्परेरी खुशी या टेम्परेरी प्लेजर होता है कि हाँ कुछ टाइम के लिए खुशी होगी, लेकिन सोल को प्योर रखना, बॉडी को प्योर रखना, अपने सबसे ज्यादा अपने विचारों को प्योर रखना बहुत जरूरी है। तो आपको अपने विचार, अपनी दिनचर्या, अपने आसपास के लोग, मिलो सबसे, लेकिन गलत इंसान या गलत नेगेटिव चीज जाओगे तो वो चीज आपको वो करेगी। अब ओरा, जैसे आपने बोला ओरा, तो ओरा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपसे इंसान बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर आपका ओरा नेगेटिव थॉट्स के साथ आप रहोगे तो लोग आपसे दूर ही जाएंगे। तो वो बस टेम्परेरी खुशी के लिए, टेम्परेरी के फॉर लिए बॉडी नीड्स के लिए हाँ। वो लोग अपनी क्या, अपनी, आपने एक बात अभी भी बोली, मैंने वो नोट करी, सोल को डैमेज। तो क्या सोल डैमेज होती है? सोल डैमेज नहीं होती, बट आपके कर्म डैमेज होते हैं, क्योंकि Okay. कहते हैं ना कि कर्म ऐसी चीज है जो घूम के आपके पास ही आते कर्मा, हैं। कर्मा, फॉर्म ऑफ कर्मा, जो आप कर रहे हो वो कर्मा कल इज को बैक, आपको वापस वापस मिलेगा। आएगा, ठीक है। तो कर्म तो खराब हो ही रहे हैं, कैसे भी आप किसी को हर्ट कर रहे हो, अपने शब्दों से कर रहे हो, या फिर फिजिकली किसी को हर्ट कर रहे हो, पैर लगा दिया और वो गिर गया, जैसे ये कॉलेजेस में करते हैं ना मजे लेने के सीनियर्स लिए। ये तो चलो जूनियर्स आपने के छोटी साथ। मोटी चीज बोल दी, लोग यूज कर रहे हैं आज के समय में। मैं आज जो वीडियोस देख रहे होंगे जेंजीज, वो यूज कर रहे हैं एक दूसरे का फॉर सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स, सो कॉल्ड वट एवर, जो भी मैं नाम दूँ। आजकल तो सिचुएशनशिप चल रही है, मैं देख रहा था इंटरनेट पे, मेरे को तो इतना पता भी नहीं है। फ्रेंडशिप जोन चल रहे हैं, आपको पता होगा। तो आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब क्या ये जो है, क्या यही लाइफ है जिसको जेंजी उसी फॉन्ट, उसी चश्मे से देख रहा है कि ये ज़िंदगी है मेरी और मैं इसी को जीऊँगा, 4-5 गर्लफ्रेंड होगी, 4-5 बॉयफ्रेंड्स होंगे और वो काट रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो सब खराब करा है फोन ने, क्योंकि ना पहले फोन था और ना एक दूसरे को देख के जीने की लाइफस्टाइल लोग पकड़ते थे। अभी दिखावे के चक्कर में लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको लगता है वो खुश है, लेकिन आप कभी उनको, आपकी बीटीएस अगर उनकी लाइफ का अलग देखो, जब वो अकेले है, तो ओवर थिंकिंग, रोना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें वो हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे तो वो खुश है जब उनको वो चीजें मिल रही है, लेकिन उसके बाद क्या? लाइफ में यही थोड़ी है, लाइफ का मकसद कुछ बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता लगाना चाहिए कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान ने आपको ये जन्म किस लिए दिया है। अब आत्मा बॉडी में आई, जन्म हुआ, और वो फिर काम हुआ, जिए, आप बड़े हुए, शादी हुई, बूढ़े हुए और मर गए, फिर वापस यही लाइफ स्टाइल चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। क्या आपको यहीं तक रहना है? आपको आजाद नहीं होना, अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति, आप अपने आप को मुक्त नहीं करना? तो अगर ये करना है तो उसके लिए आपको कर्म सही करने पड़ेंगे।
क्योंकि वरना आप फिर से बंध के रह जाओगे। कहते हैं कि माँ के गर्भाशय में जब बच्चा होता है तब से कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसा माँ कहते हैं ना, माँ को अच्छा पॉजिटिव सोच, अच्छा खा, तो वो सारा इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। अब वो आता है, वो जन्म जब वो गर्भाशय में होता है तब तो वो डिसाइड करता है कि मैं अपने आप को फ्री करूंगा और मैं ये वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसूंगा। 84 लाख 84 योनि, लाख योनि, ठीक है। हाँ, उसमें नहीं फंसूंगा। 84 लेकिन लाख योनि में ना, हाँ, ठीक है। लेकिन बाद में वो क्या कर रहा है, बाद में तो वो ये फंस रहा है ना, बंधनों में बंध रहा है। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा ये भाई मेरे है, भाई है, मेरे बहन दोस्त है। है। लेकिन इन सब से दूर होके, इन सब चीजों को छोड़ के अपने मोक्ष की प्राप्ति करो और अपने आप का जीवन का लक्ष्य देखो क्या है। सिर्फ पैसा कमाना, कुछ टाइम के लिए खुश रहना, घूमना, यही सब कुछ नहीं हो सकता जीवन में। यहीं पर मैं एक और सवाल पूछूंगा। आपने अभी डिप्रेशन, एंजाइटी एंड बहुत कुछ की बात करी, तो मैं योग से इसको कनेक्ट करूंगा। आज के समय जितने भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजीज जनरेशन है, मैं जेनजीज पर इतना फोर्स दे रहा हूँ क्योंकि जेनजी जनरेशन ही आज ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिवेट है। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि जितने भी जेनजी हैं वो इतने अकेले क्यों फील करते हैं? उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई, हर वक्त। उनका कोई दोस्त हो, उनका कोई भाई हो, या उनकी कोई फ्रेंड हो, तो अकेलापन इतना ज़्यादा फील क्यों करते हैं और अकेलेपन में वो खो जाते हैं? तो क्या रीज़न से लगता है आपको? उसका जो मेरे को लगता है, ये सोशल लाइफस्टाइल जो आप दिखावटी जीवन जी रहे हो, यही है। क्योंकि आप अब के लोग देखा होगा, पहले के लोग दिल से रिश्ता बनाते थे किसी के साथ, किसी के अच्छे में ना खड़े हो लेकिन बुरे टाइम पे खड़े हैं। लेकिन अब के लोग मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, मतलब के लिए दोस्त बनाते हैं या फिर भाई बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। अब सिर्फ लोग अपने फायदे के लिए जी रहे हैं, लेकिन वो गलत है। आप अपना कर्म जो है, कार्मिक जो है, वो खराब कर रहे हो। ठीक है। यहीं पर एक चीज़ से जुड़ता हुआ एक सवाल है। जो आज का कॉन्सेप्ट है यूथ्स का, वो कॉन्सेप्ट हो गया है कि प्यार का मतलब, लव, मैं थोड़ा सा इसे ऑफ टॉपिक लेके जा रहा हूँ। प्यार का जो मतलब है वो उनको बहुत अलग अलग डायरेक्शन से कहीं से भी उठाकर वो समझ लेता है ये प्यार हो गया। 3 महीने 4 महीने में प्यार हो गया किसी से, ज़्यादा 6 महीने में प्यार हो गया, एंड वो उसमें ही फिर उसी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। गलत आदमी में, एक लड़का है, एक लड़की है, वो एक गलत आदमी में इन्वेस्ट करते रहते हैं और वो बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं और खोते रहते हैं। और फिर एंड में बहुत सारी केसेस हैं, लड़की के चक्कर में सुसाइड कर ली लड़के ने, लड़की ने कर ली, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। तो क्या योग जो है वो, कोई अगर बंदा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, क्या वो उसको बेटर कर सकता है, उससे निकल सकता है, हील कर सकता है अपने आप को? हाँ जी। क्या कॉन्सेप्ट है मैम? तो ये जो आपने अभी बताया, ये सबसे पहले तो प्यार का अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि प्यार है जो क्या। पता ही नहीं है लोगों को। हाँ। जो मैंने अभी तक समझा, प्यार का अर्थ मेरे हिसाब से तो निस्वार्थ भाव से किसी से प्रेम करना। लेकिन अब के लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा रोज डे पे मैं तेरे लिए रोज लाया था, तू भी मेरे लिए रोज लेके आ। क्या वो सही है? तुम तो इसमें बार्टर कर रहे हो कि मैंने तुझे गुलाब दिया, तू भी दे, या मैंने तुझसे बात करी, तू भी मुझसे बात कर, मैं तेरे लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तू भी निकाल। ये प्यार नहीं है, ये तो आपका स्वार्थ आ गया। जहां स्वार्थ आएगा, जहां बंधन आएगा, वहां पे चीजें खराब ही हैं। और ये ओवरथिंक करना, प्रोमिसेस तोड़ देना, ये सब चीजें तब आती है जब आप सामने वाले इंसान से उम्मीद रखते हो। आपको उम्मीद ही क्यों रखनी है? प्यार का मतलब उम्मीद थोड़ी है या एक्सपेक्टेशंस थोड़ी है। प्यार का मतलब तो निस्वार्थ भाव से सामने वाले को से प्यार करना है। तो अब योग इसमें क्या करता है, अब इंसान अगर उस इंसान ने बात करनी बंद कर दी, या फिर उसने वो किसी चला गया, या फिर मतलब वो कुछ भी, चली गई उसने, या धोखा दे दिया, हाँ, तो क्या क्या योग आपको शरीर पे अटैक नहीं करता, योग आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जो आप स्पिरिचुअल वाला योग की बात हाँ, कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका नर्वस सिस्टम ही ओवरथिंक करके और ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस लेके परेशान होंगे आप, तो योग आपको नर्वस सिस्टम, आपका मानसिक संतुलन ठीक करेगा पहले। फिर आप जैसे अभी बहुत बच्चे मैंने देखे कि परेशान हो जाते हैं, कोई एग्जाम नहीं हुआ, मैं खुद जैसे परेशान हो गई हाँ, थी। एग्जाम्स में भी, राइट, तो होता सुसाइड्स कर रहे हैं। सुसाइड्स 22 कर बच्चों रहे ने नीट के एग्जाम में सुसाइड कर लिया। पूरे देश में बवाल मचा, आपको पता होगा, हम्म। क्योंकि उनका एग्जाम नहीं निकला। एग्जाम इज
नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ, बट उन्होंने उस एग्जाम को अपनी लाइफ बनाया और मर गए। तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या कहना चाहती हैं जो जिसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जिन लोगों के अंदर, वो कैसे निकल सकते हैं और क्या प्रोसेस है? आप थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि क्या करें, वो ऐसा एक्सरसाइज करें, योग करें, क्या करें? देखो, सबसे पहले तो जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, और उद्देश्य समझने के बाद हमें कहते हैं डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे Exercise? हमारी बॉडी, हाँ एक्सरसाइज, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास ढेर सारा पैसा होगा, रिश्ते होंगे, लेकिन जब आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो तो क्या आप वो पैसा यूज कर पाओगे? नहीं। तो बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए, आपका मेंटल स्टेट जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीस में, आप शांति में नहीं हो ना, आप कितना भी कमा लो, आप कितने भी लोग कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी, किसी भी स्टेज पे चले जाओ, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। तो शांति मिलना बहुत जरूरी है, पीस बहुत जरूरी है। योग आपको पीस देता है, वो आपको खुद के लिए जीना सिखाता है, सेल्फ लव सिखाता है। अपने माता पिता जो आपके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं आपको खुश रखने के लिए, अच्छी एजुकेशन देना, और उसके बाद भी लड़कियों की अच्छी जगह शादी करना, लड़कों के लिए अच्छा घर ढूंढना, अच्छी लड़की ढूंढना, प्रॉपर्टी देना, तो उनसे प्यार करो। ये ठीक है। मुझे सही नहीं लगता जो आप लोग एक कर चीज़ रहे मैं हो। बताता हूँ, और एक चीज़ और मेरे को पूछनी है उन लोगों के लिए जो लोग ओवर थिंक करते हैं। जैसे थोड़ा सा मेरा है, थोड़ा ज़्यादा ही है, कि मेरे को, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में 3-4 प्रोसेस चलते रहेंगे अलग अलग। काम कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ या कुछ, जैसे अभी बात कर रहा हूँ, तो 3-4 प्रोसेस चल रहे हैं दिमाग में, बैक हैंड में, कि ये तो ये इतना ज़्यादा माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स क्यों प्रोसेस हो रहे हैं? मेडिटेशन भी करी है, सब कुछ करा है, मैं अपना ही पूछ रहा हूँ, और ऐसे जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, जो ये ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा ही सोच लेना, ये क्यों होता है? और माइंड में जो प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के हम लगातार जी रहे हैं, ये क्या है? थोड़ा बताइए। देखो, क्या ओवर थिंक ठीक है, गलत है, ये भी बताइए थोड़ा। बहुत गलत है ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंक में। तो आप अपनी दूसरी दुनिया बना लेते हो, रहते कहीं और हो, और माइंड आपका कहीं और होता है। तो वो एक बीमारी है फिजिकल रूप में, कोई उसको आप कह सकते हैं? उसको मानसिक बीमारी कह सकते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि योग उसे ठीक ना कर पाए। योग के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है, और आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। पास्ट निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता। अगर आपने कोई कर्म खराब कर दिया, आप उसको वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते। नहीं, आपने खराब नहीं करा। बहुत सारे ऐसे लोगों को कहेंगे हमने तो कभी खराब करा नहीं, पर हमारे साथ बुरा हो गया, तो उसको कैसे? वो आपका पहला कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, वो आगे आ रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जन्म, ठीक है। और रही बात ओवर थिंकिंग की, ओवर थिंकिंग जब होती है जब हम अपने आप से या किसी और से उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं। तो भगवान ने सब लिखा हुआ है, आपके चैप्टर्स बने हुए हैं, कब क्या होना है। नियति आपको वहाँ लेके आ जाती है ना जहाँ आपको जाना होता है। अब मुझे ही देख लो, मैं 2 साल पहले अब्रॉड जाने वाली थी, लंदन एडमिशन हुआ था। मैं आपको, मेरे को भेज देना, मैं लगा दूंगा। हाँ, तो ठीक है। लेकिन क्या था वो, मतलब क्या प्रोसेस, किस चीज में जाने वाली थी? मैं मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी कर रही थी। तो मास्टर ऑफ साइकोलॉजी आप? हाँ, साइकोलॉजी में। और कौन से कॉलेज से? लंदन ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने 2-3 कोर्सेज में डाला था, मास कम्युनिकेशन में, साइकोलॉजी में। क्या रहे? तो अभी तो लंदन होती है यार। तो वही मैं आपको बता रही हूँ ना, नियति जहाँ पे आपको लेके जाना है, नियति आपको वहाँ पे लेके आ जाती है। आप सिर्फ पार्ट ऑफ प्ले का, वो जो सृष्टि जिसने रची है, ईश्वर भगवान महादेव, वो आपको चला रहे हैं। आप कुछ नहीं हो, सिर्फ आपके हाथ में क्या है, कर्म करना। और कर्म निस्वार्थ भाव से करो। ये हम सोचते हैं ना कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसका फल क्या होगा, या ये मेरी मदद कर रहा है। फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। अगर आप निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे, आप जिंदगी जीत जाओगे। ठीक है। दोबारा हम ओवर थिंकिंग पे आते हैं। हम थोड़ा खींच दिया इसको, हमने दूसरी तरफ ले गए। ओवर थिंकिंग कैसे रोकी जा सकती है? मल्टीपल थॉट्स जो माइंड में चल रहे हैं लोगों के, उसको कैसे रोक सकते हैं? सिंपल सा आप 2-3 तरीके बता दो जिससे वो कंट्रोल कर पाए अपने आप। देखो, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जो सांस यहाँ साइड से लेना, इससे इसको बोल रहे हो? राइट साइड से सांस लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। वो क्या है? जिसमें आप श्वास गले से ना लेके थ्रोट से श्वास लेते, आवाज निकालते हैं। आपको उसका थोड़ा सा क्लिप दिखा दूं। ऐसे कुछ आवाज ना, ठीक है। ओम ऐसे कुछ करके ना, ओम नहीं,
ऐसे कुछ आवाज ठीक है, निकालनी फिर होती आगे? है। और आप आसन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अच्छा, जब आप सूर्य नमस्कार से जो ओवर थिंकिंग है वो रुक जाएगी? हाँ रुक जाएगी। आप आसन करोगे, आपकी ओवर थिंकिंग रुकेगी, क्योंकि आप जो एनर्जी आप ओवर थिंकिंग में लगा रहे हो वह एनर्जी आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी में लगा दोगे। यहीं पर एक और सवाल है, जैसे आपने पेशेंस लिखवाया है, पेशेंस लिखवाया ना, सब्र, ये क्यों लिखवाया? मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी, अभी तो मुझ में बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया, लेकिन मेरे मेरे अंदर को भी। हरी में रहती थी चीज़ें, अभी चाहिए अभी चाहिए, लेकिन अभी मैं स्थिर होगी। मैं जहाँ जाना है मुझे, भगवान मुझे भेज देंगे, मैं सिर्फ कर्म कर सकती हूँ जो मैं करती हूँ निस्वार्थ भाव से। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या आपके पास फाइनेंशियली पैसा है, लोगों की मदद करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा, इसमें ये भी है, सिर्फ किसी की हैंड से हेल्प कर देना, किसी को खाना खिला देना ही कर्म नहीं होता। जो आप सोचते हो ना कि मेरा काम तो बन जाए और इसका खराब हो जाए, ये भी कर्म ही है। ये आप किसी माइंड के में बारे कर्म कर रहे में हो, गलत सोच देना ये भी कर्म ये है। भी कर्म है। ये आप भगवत अगर गीता आपने पढ़ना, भगवत गीता में है ये। उसमें लिखा हुआ है। आप जरूरी नहीं है सामने से ही कर्म कर रहे हो, आप दिमाग से भी, थिंकिंग से भी कर्म कर रहे हो। तो जितना हो सके आप सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे यूनिवर्स आपको अच्छा ही देगा। अब इस पॉडकास्ट को मूव करते हैं फिजिकल रूप में। योग से फिजिकली, अभी हमने मेंटली स्पिरिचुअली हमने इसको पूरा समझा मैम से, आस्था जी से, और हम फिजिकली समझेंगे कि फिजिकली रूप में हम क्या क्या योग या योगा से जान सकते हैं। तो मैम, फिजिकली रूप में आस्था जी आप बताइए मुझे कि कॉन्सेप्ट क्या है। जिस तरीके से मैं बात करूं कि जिम वर्सेस योगा, ज़्यादातर जितने भी लड़के हैं वो जिम में जाना अपना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। मतलब मैं ज़्यादातर, भाई आप, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कोई योगा जा रहा हो वो जाकर करने लग जाए, मैं तो नहीं जा रहा। मैं मोस्ट ऑफ दैम बोल रहा हूँ कि दोज आर गोइंग फॉर जिम एंड वहाँ जाकर प्रोटीन्स लेते हैं। बहुत सारे लोग हमें पता है स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं एंड वो अपनी बॉडी बना रहे हैं, मस्कुलर बॉडी बना रहे हैं। मैंने खुद बनाई है, मैंने खुद ठीक ठाक जिम करा है, तो मेरे को पता है कि लड़के ज़्यादा आते हैं, लड़कियाँ इतनी नहीं आ रही। पर अब धीरे धीरे लड़कियों का भी के अंदर भी, जेंजीज के अंदर कल्चर जिम का चलता जा रहा है, और जेंजीज सबसे ज़्यादा जिम की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू योगा। योगा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये जिम से बेटर क्यों है अगर है तो, और इसके साथ साथ ही दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, मैं यहाँ पे किसी को डिफेम या फिर ऐसा नहीं बोल रही जिम गलत है, जिसको जो सही लगता है वो ही करेगा, हमारे कहने से क्या ही होगा। लेकिन जिम में आप एक्सरसाइज करते हो, आप क्या अपने आप पे ध्यान देते हो? आप देखते हो आपको कितनी श्वास आ रही है, कितना, कब एक्सेल कर रहे हो, कब इनहेल। सिर्फ आप वेट करते हो और बाइसेप्स बना लिए, लेग्स कर ली। लेकिन योग में क्या है, योग में एक एक आसन, उसमें आप अपनी श्वास पे ध्यान देते हो, आप अपनी बॉडी को समझते हो। अब लड़कियां का जो ये है योगा, जो लड़कियां योगा कर रही हैं, वो अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट कर रही है। ठीक है, और वो आपने देखा होगा, एक्ट्रेस है, ठीक है, वो योगा कर रही है, वो फिजिकली कितनी फिट है और मेंटली भी है, तभी तो वो कुछ एक्ट्रेस है। तो वो, तभी तो वो अभी 60 की एज में लगती ही नहीं है कि वो 60 की है। तो जिम सिर्फ आपको एक अच्छी बॉडी बना के दे सकता है, और वो बॉडी भी, मुझे तो वो, मैं पर्सनली कभी जिम में नहीं गई और भगवान करे मैं कभी जाऊं भी ना। नहीं, आप इंजेक्शंस लगा रहे हो। अच्छा, इंजेक्शन वाले की बात, चलो इंजेक्शन तो गलत है, सही है गलत है आप बताओ? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। पाउडर भी गलत है, हाँ। प्रोटीन इनटेक गलत है। आप उससे ले ही क्यों रहे हो? फूड है ना, दाल है, उसमें प्रोटीन होता है, आप वो खाओ। आप फेक चीजें क्यों खा रहे हो? फेक है प्रोटीन, फेक है, फेक इन द सेंस कि नेचुरल तो नहीं है ना, वे प्रोटीन होता है, नेचुरल तो नहीं है ना, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है प्रोसेस ना। करा जाता है। हाँ, वो, लेकिन दाल में जो है वो नेचुरल प्रोटीन दाल है। में प्रोटीन उस लेवल का हाँ कैसे जी, मिलेगा? थोड़ी ज्यादा खा लो। अब कितना आपको एकदम ऐसे तो मैं क्वांटिटी नहीं अब बता किसी सकती। इंसान को 6 एब्स चाहिए, बॉडी बनानी है। वैसे मेरा कॉन्सेप्ट था कि मुझे मज़ेदार बॉडी करना है, रात दिन जिम करना है और मुझे फाड़ देना है अपने आप को, ऐसा बंद कर लेना। जो वो कॉन्सेप्ट से जी रहा है वो योगा की तरफ एज आप बोल रहे हो अट्रैक्ट हो, योगा की तरफ आए, वो नहीं आएगा। कैसे आएगा योगा की तरफ? योगा देता है उसको बॉडी बनाने का मौका। आपको बॉडी बना के आपको आउटकम क्या मिल रहा है, कितने अच्छा टाइम दिखना के है। लिए मिल रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी बिल्डर्स, मतलब जिम में जाने वालों का, कि अच्छा दिखना है हमें, जिससे कितने फीमेल्स अट्रैक्ट हो। कितने टाइम आप अच्छा दिख लोगे?
बॉडी आपको अगर कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी चीज़ें चाहिए आप करो जिम, लेकिन अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए, एक हेल्दी लाइफ चाहिए और आप चाहते हो आपकी बॉडी में कोई व्याधि बीमारी जन्म ना ले, तो आप योगा करो। एक और चीज़ है, जैसे मैं जिम जा रहा था, मैं डेढ़ एक साल मैंने जिम करा है, और 1.5-2 साल के करीब, और मैंने बहुत अच्छे से किया है हमने, ललित जानता होगा, हमने किया। तो जिम में जब मैं जाता रहता था तब तक मेरा वेट कंट्रोल, मेरे बाइसेप्स सब कुछ बढ़िया। जिम छोड़ने के साथ ही विद इन 6 मंथ मैं पहले जैसा, मैंने ये बहुत ऑब्जर्व करा मैंने कि 6 महीने 8 महीने में मैं पहले ही दोबारा फैटी होने लगा, फैट दोबारा गेन होने लगा, और मैंने अब जिम छोड़ दिया, मैं अब जिम नहीं जाता। क्या रीज़न है मैम? ये योगा में भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे जिम में थोड़े दिन छोड़ने के साथ ही बंदा पतला होने, मोटा होने लग जाता है, उसी स्टेट फॉर्म में आता है, इसमें उसने शुरू करा था। तो क्या योगा में भी ऐसा है? योगा में मैंने जो देखा है, जो सूर्य नमस्कार जो हम बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। सूर्य नमस्कार में? सूर्य नमस्कार में 415 से 420, अगर एक आप में 1 घंटा सूर्य नमस्कार एक करते हो घंटा तो आपकी 420 तक कैलोरीज बर्न होती है, और वो जो फैट लूज का सबसे अच्छा वो है। अब जिम करके आप वेट लूज कर लोगे लेकिन वापस हो जाएगा, लेकिन योगा को तो आपको अपने जीवन में ऐसे उतार लेना है जैसे खाना जरूरी है, तो बॉडी के लिए जैसे हम होता है ना कि कार की हम सर्विस कराते हैं, तो ऐसे योग से आपकी जो पसीने के द्वारा जो आपकी बॉडी की अनहेल्दी जो चीज है ना वो बाहर निकलेंगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो अब फैट का तो आपका ऐसा है, आपका खाना इस पे डिपेंड करता है, आप कैसा खाना खा रहे हो, लेकिन आपकी दिनचर्या, आप टाइम से कैसे सो रहे हो, आपने जैसे बताया आप ओवर थिंक ज्यादा करते हो, तो आपको वो चीजें भी तो देखनी पड़ेगी ना। अब जब जिम कर रहे थे शायद आप ओवर थिंक ना करते हो उस टाइम, तो इस वजह से वेट, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट लूज होगा ही, लेकिन योग से क्या होगा, आपका वेट नेचुरली लूज होगा। ये ओवरथिंक का आपने प्रोसेस जोड़ा, इसमें ओवरथिंक का थोड़ा कॉन्सेप्ट जोड़ा, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिम से सिर्फ आप फिजिकली जा सकते हो, मेंटली आप कुछ नहीं जाओगे? मेंटली आपका वही स्तर रहेगा, मेंटली ना आपको हील मिलेगी, ना आपको जिम सिर्फ बॉडी बना के दे रहा है। एंड योगा आपको, अगर योगा सच में कोई योग अच्छे से करे तो वो आपको मेंटली पीस भी दे रहा है एंड फिजिकल भी आपको ट्रेन कर रहा है। आई एम राइट? तो यहीं पर मेरा एक और क्वेश्चन है, जो अलग अलग बीमारियां हैं, तो मैम जितनी भी बीमारियां हैं पूरे देश में आज, अगर हम डेटा निकालें और एक बार सर्वे अच्छे से हो जाए, तो मेरे हिसाब से मेरा एक आकलन है कि हर दूसरा इंसान बीमार है, उसे खुद नहीं पता वो अंदर से बीमार है। और वो फिर बहुत सारे, जब उनको बीमारी पता चलती है, बहुत सारे मेडिकल का खर्चा, मेडिकल कहीं भी लाखों रुपए से कम तो ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, किसी के कैंसर निकल रहा है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। तो मेरा ये कहना है कि योगा क्या बीमारियों को भी दूर कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। योगा में सिर्फ सर्जरी जो होती है उन बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन योगा बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है। मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं। पीसीओडी हो गया जो कि फीमेल्स को होता है, जो हमारा हाई बीपी, लो बीपी हो गया, शुगर हो गया, सर्वाइकल हो गया, ये सब हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो ये मेडिसिन्स है ये हमें एकदम से के लिए कि एक्सट्रीम में दर्द हो रहा है उसके लिए है, लेकिन योग में क्या होता है, योग में हम इन्हें जड़ से खत्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी जन्म ले रही है, व्याधि जन्म ले रही है, वो किस लिए ले रही है, हमारी बॉडी में 3 त्रिदोष होते हैं, त्रिदोष जिसको बोला जाता है, वात, कफ और पित्त। जब हमारी बॉडी में ये इनबैलेंस हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ इशू आता है। तो अगर हम अपनी खाने की दिनचर्या ठीक रखें तो हमें ये बीमारियां हमारी बॉडी में जन्म ही नहीं लेंगी, और हमें इनके लिए मेडिसिन या फिर जो भी आप बता रहे हो वो करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो किससे ठीक रहेंगे, त्रिदोष हमारे बैलेंस कैसे रहेंगे, वो रहेंगे योग के द्वारा। वाह। लास्ट 2-3 सवाल है, टाइम भी काफ़ी हो गया। मेरा एक ये सवाल है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, हमारी मम्मियाँ हैं और नानियाँ हैं, जो एज में ठीक ठाक हो गई है, उनको बीमारी 100%, किसी को जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल्स प्रॉब्लम्स, और भी चीज़ें आपने बताई, तो वो ऐसा क्या करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, और मेंटल पीस के लिए कि उनका
मेंटल पीस भी मेंटेन रहे, सब चीजें रहे, तो क्या क्या कर सकती है, कौन कौन से आसन कर सकती है? तो आप सबसे पहले तो आप अपना एक गुरु चुने। योगा कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से देख के हो गया। आपकी बॉडी को पहले समझना पड़ेगा, आपकी बॉडी किस उसकी है, प्रकार की है। उसके बाद आप जॉइंट मूवमेंट से स्टार्ट कर सकते हो कि अपने घुटनों को घुमा लिया, नेक रोटेशन कर ली, शोल्डर रोटेशंस कर लिया, और आप वज्रासन कर सकते हो, आप बटरफ्लाई कर सकते हो, 3 बताइए। आप ताड़ासन कर सकते हो, ठीक आप है। ऐसे आसन कर सकते ठीक हो है। जिसमें आपको अनकंफर्टेबल ना हो। ज्यादा मतलब ऐसे नहीं करने जिससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए। तो फ्यूचर्स प्लान यही है कि मैं एक तरीके से लोगों को हील करूं। हाँ, अब अब्रोड वाला प्लान कैंसिल है। अभी के लिए तो कैंसिल है। अब वही ना, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे मैं कैसे चली जाऊंगी। और अगर मैं एक अच्छी हीलर बन सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने खुद को ठीक कर लिया ओवर थिंकिंग स्ट्रेस से, तो मैं औरों को भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है खुद। ठीक है। तो हीलर बनना अच्छी बात है, ये सबके पास नहीं होती। हीलिंग क्वालिटी सबके पास नहीं होती, सबको नहीं पसंद अनजान लोगों से बात करना, या बात करना फालतू की बात करते हैं, वरना हम लोग डिस्कनेक्ट है, हम बात नहीं करते नहीं, किसी हमारा से। तो काम है। आपने देखा होगा मेट्रोज में, हाँ। ट्रेन्स में, कौन किससे पूछ रहा है? कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं बट करता। हम तो पर्सनली हर किसी को अप्रोच करते हैं, तो अनजान ही होता है हमारे लिए सब। ठीक है। तो मैम, लास्ट मैसेज क्या देना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को, कि मैं वो कैसे, जेन जीज को खासकर आपकी जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? मैं सभी को बस ये बोलना चाहूंगी, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, आप कितना भी कुछ लाइफ में अचीव कर लो, आप खुश नहीं हो। अपने आप को खुश रखो, डेली योगा करो, प्राणायाम करो, और अपनी लाइफ का उद्देश्य जानो कि आपको भगवान ने बर्थ किस लिए दिया है। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, हमारा एक कॉन्सेप्ट। आप सभी इस पॉडकास्ट को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी जरूर करना, और सब्सक्राइब तो कर ही लो। करते नहीं है मैम। अगर करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर Thank joining you. us and giving a valuable time. Thank you. आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, और आप लोगों को ऐसे हील करती रहे। इतनी छोटी सी उम्र में लोगों को हील करना एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you.